Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faiza Zain and I'm your instructor. In today's lecture, we will learn about the Google Classroom. Okay, कोविड में आपको पता है कि ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे क्लासेस ले रहे हैं, कोई गूगल क्लासरूम पे ले रहे हैं, कोई गूगल मीटिंग पे ले रहे हैं, कोई जूम पे ले रहे हैं। हर किसी का अपना चॉइस है। अगर आप टीचर हैं तो आप देखेंगे कि असाइनमेंट्स को आप सबमिट कैसे करते हो, आप असाइन कैसे करते हो। And if you're a student, then you will learn about how to submit your assignments. इसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट क्लासेस हैं इसमें जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने क्लासेस बनाने हैं या फिर आपने क्लास को ज्वाइन करना है तो आपने यहाँ पे ये जो आपका प्लस साइन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर देना है। अगर आप टीचर हैं, आप क्लास बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट क्लास पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर चुकी हूँ। लेट मी क्रिएट अनदर क्लास। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशन से आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, नाम देना चाह रही हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी। लेट्स सपोज मैं ये क्लास बनाना चाह रही हूँ। जब मेरी क्लास है, यहाँ पे आप सेक्शन जिस भी सेक्शन को पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट को भी मैं सेम नाम दे देती हूँ, या मैं इसको दे देती हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे आप इसको चीज को स्किप भी कर सकते हो। आप इसको कोई नंबर अलॉट करना चाहते हो तो वो भी अलॉट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट का एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। मैंने क्रिएट कर दिया है इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से एक क्लास क्रिएट हो जाएगा, विच इज दिस वन। ओके, अब आपने क्या करना है, अगर आप टीचर है, जिस तरह मैंने ये क्लास बना ली है, तो अब मैंने इसका ये कोड है, क्लास कोड, दिस इज द क्लास कोड। आपने इस कोड को कॉपी कर देना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पे आपने इस ग्रुप को अपने स्टूडेंट्स को भेज देना है। तो वो अपनी आईडी से लॉगिन होंगे और यहाँ पे वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो जब लॉगिन होते हैं तो उनकी आईडी जीमेल अकाउंट उनका ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो किसी न किसी अकाउंट से ही लॉगिन हो सकेंगे। अगर उनका अकाउंट ओपन नहीं है तो वो लॉगिन नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से कोड के जरिए आप क्या कर सकते हो, लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, दिस इज द कोड। ये आपने कोड लाजमन भेजना है और स्टूडेंट्स ने इसी कोड को यूज करते हुए फिर ज्वाइन कर देना है क्लास को। यहाँ से जिस तरह मैंने कहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से अगर इस टाइम मेन मेन्यू में आप जाए तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। जिस तरह से मैंने अभी नेटवर्क सिक्योरिटी की क्लास बनाई है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की मेरे पास यहाँ पे क्लास है। यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप अपने क्लासेस की सेटिंग कर सकते हो, प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हो, कमेंट्स, ईमेल्स आप रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं। लेट्स सपोज मैं ईमेल रिसीव नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब मैं दोबारा से क्लासेस में जाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्लासेस आ रहे हैं, सारी की सारी क्लास आ जाएगी। अगर मैं जिस भी क्लास में जाना चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास है तो मैं उस क्लास में भी जाए। जिस तरह मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की क्लास में जाना चाहती हूँ तो मैंने इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ से मेन मेन्यू में जाके पूरी सारी की सारी क्लासेस आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप अनाउंस समथिंग टू योर क्लास, यहाँ पे मैं जो भी अनाउंस करूंगी वो पूरी की पूरी क्लास को चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने फिर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऑल जो स्टूडेंट्स को आप कर सकते हो, और अगर कुछ स्टूडेंट्स को आप नहीं सबमिट करना चाहते, 2-3 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ से आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज मैं ऑल पे करना चाहती हूँ तो मैंने ऑल पे कर दिया है। अब यहाँ से जो भी आप अनाउंसमेंट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। लेट्स सपोज मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, सबमिट योर असाइनमेंट टिल 10th जनवरी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये असाइनमेंट जो है, कोई असाइनमेंट मैंने दी हुई है वो मैं 10 जनवरी तक अपने स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि सबमिट करें। तो यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, इसको पोस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है तो ये मैसेज सारे जितने भी स्टूडेंट्स ने इस ग्रुप में है, इस क्लास में है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अगर कोई अटैचमेंट यहाँ पे गूगल ड्राइव से कोई अटैचमेंट यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। लिंक इंक्लूड करना चाहते हो, यूट्यूब का कोई चैनल है आपका, उसकी कोई लिंक आप करना चाहते हो, चैनल करना चाहते हो, फाइल अपलोड करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने फाइल भी की है तो ये मेरे
अब यहाँ से देखिए इंसर्ट फाइल्स यूजिंग गूगल ड्राइव, ड्राइव पे करना चाहते हो। अगर मैं ड्राइव पे नहीं करना चाहती, लेट्स सपोज रिसेंट यहाँ पे मेरे पास जितनी भी चीजें हैं तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। माई ड्राइव या यहाँ से मैंने क्या किया, ब्राउज किया है, तो ब्राउज से मैं अपने पीसी पे चली जाऊंगी। यहाँ से अब मेरे पास जितनी भी मेन्यूज है इसमें वो सारे के सारे टैब्स, यहाँ से मैं लेट्स सपोज फोर्थ सेमेस्टर और यहाँ से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ओपन पे कर लूंगी एंड दैट विल बी अपलोडेड, क्योंकि मैं अभी अपलोड नहीं करना चाह रही, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी हमारे पास अटैचमेंट है तो वो भी यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करूँगी, आप जब यहाँ से वंस यू हैव डन तो आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है, तो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप कोई असाइनमेंट असाइन करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास वर्क में आना है, यहाँ से क्रिएट पे जाना है। असाइनमेंट्स अपने स्टूडेंट्स को असाइन करना चाहते हो, क्विज असाइन करना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, अगर मटेरियल लेट्स सपोज सेम थिंग है, आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या कोई टॉपिक में पढ़ाना चाहते हो तो टॉपिक भी क्या करें, आपने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मैं टॉपिक का नाम लिखती हूँ नेस्टेड लूप, तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ दिस टॉपिक हैज बीन एडेड। सकते मैं असाइनमेंट सबमिट करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये असाइनमेंट है, मैं अपने स्टूडेंट्स को असाइन करना चाहती हूँ कि ये असाइनमेंट उन्होंने सबमिट करना है टिल लेट्स सपोज वही डेट में यूज करती हूँ 10 जनवरी। तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट का सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ, नेस्टेड लूप ही दे देती हूँ या सिर्फ लूप्स दे दें जो भी, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू डू द exercise of loops chapter and then submit those solved questions in an assignment. Let's suppose कि मैंने असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिया है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कौन कौन से स्टूडेंट्स को मैं असाइन करूंगी, तो ऑल स्टूडेंट्स को मैं करना चाहती हूँ, तो ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद प्रोग्रामिंग, ये देखिए मैं कौन सी क्लास को असाइन करना चाहती हूँ, सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इस क्लास में करना चाहती हूँ या इस क्लास में भी करना चाहती हूँ। तो जितनी भी क्लासेस आप सब क्लिक करते हो यहाँ से, तो उन क्लासेस को मैं सिर्फ एक ही क्लास को सबमिट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के जो स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये असाइनमेंट असाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं पॉइंट्स कितना रखना चाहती हूँ, मैं लेट्स सपोज 10 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। अगर मैं इसको अनग्रेडेड करना चाहूँ तो अनग्रेडेड भी कर सकती हूँ, बट मैं पॉइंट्स वाले असाइनमेंट देना चाह रही हूँ। अब ड्यू डेट क्या है, कौन से डेट को सबमिट हो असाइनमेंट, तो मैं चाहती हूँ कि असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ 10th को सबमिट हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने उस डेट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद टॉपिक को क्रिएट टॉपिक करें या टॉपिक जो कि ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, दैट वाज नेस्टेड लूप। यहाँ से अब क्या करना है, मैंने असाइन पे क्लिक कर देना है। असाइन पे क्लिक करने के बाद ये असाइनमेंट जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में ऐड है तो उन सबको चला जाएगा, ठीक है। तो और उनके पास एक ड्यू डेट आ जाएगा कि आपने, जिस तरह मैंने यहाँ पे 10 जनवरी दिया है, तो आपने 10 जनवरी तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर उसके बाद सबमिट करोगे तो आपका लेट सबमिशन आएगा, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट उधर लिखा हुआ आएगा कि आपने असाइनमेंट लेट सबमिट। सपोज मैं यहाँ पे क्लास वर्क में आती हूँ, यहाँ पे मैं किसी असाइनमेंट पे क्लिक करती हूँ, लेट्स ये देखिए 31 स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट को सबमिट किया है एंड 6 हैव बीन असाइन्ड। तो यहाँ पे मैं अगर व्यू असाइनमेंट पे जाती हूँ तो ये देखें जितने भी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट किए वो सारे के सारे आएंगे। अब इन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो ये यहाँ पे मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस तरह स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट सबमिट करने में कोई यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। जब यहाँ से मैंने क्लास वर्क में जाके ये असाइनमेंट सबमिट किया है, साइन किया है, तो स्टूडेंट्स के पास सेम जब गूगल क्लासरूम में वो आएंगे तो उनके पास सबके पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपने 10 जनवरी तक असाइनमेंट सबमिट करनी है। इसका जब इस पे व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। अभी मेरे पास इस क्लास में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ऐड है, इसीलिए मेरे पास 17 असाइंड आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं इस पे व्यू करूंगी
ये देखिए इन स्टूडेंट्स को साइन हुआ है। जब वो टर्न इन करेंगे तो ये असाइनमेंट साथ में वो अपने जो ऐड का ऑप्शन है वहाँ से अटैचमेंट अपनी करेंगे, तो ये सारे के सारे असाइनमेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेडिंग का भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स देना चाहती हूँ, तो वो सारे के सारे आप यहाँ से इंतहाई आसानी से कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। हमने अभी देखा है कि गूगल क्लासरूम में आप क्लास कैसे बना सकते हो, क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रीम्स का भी आपने देखा कि आप स्ट्रीम्स में जाके अपने असाइनमेंट्स कैसे चेक कर सकते हो, और डेली के टॉपिक आप किस तरह से दे सकते हो, स्टूडेंट्स को साइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।